नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत एक बेहद अहम खबर के साथ। और खबर यह है कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज महत्वपूर्ण बैठक की। पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों में टेस्टिंग बढ़ानी होगी और सख्ती बरतनी होगी, वरना कोरोना फिर चिंता बढ़ा सकता है। लंबे समय के बाद इस तरह की बैठक कोरोना को लेकर हुई है राज्यों के साथ, और उसके बाद पीएम ने एक बड़ी बात यह कही है कि राज्यों को बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा। पीएम मोदी ने छोटे शहरों में टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर देने की बात कही है और यह भी कहा है कि गांव तक अगर इस बार मामला पहुंच गया, गांव में अगर ये मामले बढ़ने लगे तो संभालना बेहद मुश्किल होगा। तो एक चेतावनी भी है राज्यों को कि किस तरह से इस पूरे मामले को राज्य अपने स्तर पर काबू में रखेंगे। हालांकि आज की इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल नहीं हुए थे। ये मंथन का विषय है कि आखिर कुछ क्षेत्रों में ही टेस्टिंग कम क्यों हो रही है, क्यों ऐसे ही क्षेत्रों में टीकाकरण भी कम हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये गुड गवर्नेंस की परीक्षा का भी समय है। कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है, ये आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए। हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए। हमें जनता को ओके, तो पीएम ने क्या बड़ी बातें कही हैं ये तो हमने आपको सुनाया, लेकिन अब राज्यों की तरफ से क्या क्या फीडबैक दिए गए हैं ये डिटेल में बताने के लिए हमारे संवाददाता समीर दीक्षित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। समीर, मुख्यमंत्रियों ने आज इस बैठक में क्या फीडबैक दिया है? और चूंकि महाराष्ट्र में मामले ज्यादा हैं तो ये जानना बहुत अहम है कि महाराष्ट्र की तरफ से क्या डिमांड की गई है, क्या बात रखी गई है आज की इस बैठक में? बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो बैठक हो रही है जिसमें मुख्यमंत्री अपनी तरफ से फीडबैक दे रहे हैं, इस बैठक के बाद आज शाम 7-8 बजे जो है वो पीएम मोदी एक रिव्यू मीटिंग करेंगे जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री के तमाम अधिकारी मौजूद होंगे, पीएमओ के तमाम अधिकारी मौजूद होंगे और ये कोविड को लेकर के एक रिव्यू मीटिंग होगी। और जिसके बाद माना यह जा रहा सूत्रों के मुताबिक कि इसी से जुड़े नए दिशा निर्देश कल तक जारी किए जा सकते हैं। ये दिशा निर्देश बहुत ज़रूरी भी माने जा रहे हैं। जो चुनिंदा राज्य हैं, मसलन महाराष्ट्र, गुजरात, केरल जैसे राज्यों में जहां हाल के दिनों में कोविड केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं, वहां पर उसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये नए दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। लेकिन जहां तक उन राज्यों की बात जहां से कोविड केसेस की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, तो एक तो अहम बात जो राज्यों की तरफ से निकल के आई है वो एक ये है कि जो टेस्टिंग का दायरा है उसको बढ़ाने के लिए दोनों ही यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में तालमेल सही तरीके से बैठे। राज्य भी चाहते हैं कि जो टेस्टिंग का दायरा है उसमें ज़रूर ये बात देखने में मिली है कि टेस्टिंग न केवल घटी है बल्कि लोगों की तरफ से भी लापरवाही एक बड़ी वजह बनी है, जिसके चलते ये जो सेकंड पीक कही जा रही है कोविड की वो अब नज़र आने लगी है। तो एक तो टेस्टिंग का दायरा बढ़ाने की बात कही गई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो वैक्सीनेशन की लगातार जिस पे फोकस रहा है मोदी गवर्नमेंट का, तो वैक्सीनेशन में वैक्सीन की कहीं कमी ना हो, इसके लिए भी राज्यों की तरफ से अपील की गई है। आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते हाल के समय में राजस्थान की तरफ से ये कहा गया था कि वैक्सीन की संख्या में काफ़ी कमी आई है, जिससे जो दायरा बढ़ाने का जो फोकस है सरकार का उसमें झटका लग सकता है। तो राज्यों की तरफ से फीडबैक है कि कोरोना वैक्सीन की मात्रा, संख्या लगातार वो बनी रहे और बढ़ाई जाती रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लग पाए और ये जो लड़ाई है इसमें काफ़ी हद तक सफलता हासिल की जाए। तो राज्यों की तरफ से दो बातों पर अभी भी फोकस बना हुआ है। लेकिन ये बात सही है कि राज्यों ने अपनी गलती भी मानी है कि जो लापरवाही न केवल लोगों की तरफ से हुई है बल्कि प्रशासनिक स्तर पर जो कंटेनमेंट जोन बनाए हुए हैं, ऑन पेपर तो कंटेनमेंट जोन नज़र आ रहे हैं लेकिन उन कंटेनमेंट जोन में वो सख्ती नज़र नहीं आती, जिसके ग्राउंड पर नहीं हो पा रहा है। थोड़ी बेकाबू हुई है। यही वजह है कि पीएम ने भी कहा है कि जिला स्तर पे कंटेनमेंट जोन को और मजबूत किया जाना चाहिए। जी ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि राज्यों ने क्या डिमांड रखी है। तो एक तो वैक्सीन की बात राज्यों की तरफ से आ रही है कि वैक्सीन ज्यादा मिले, और दूसरा ये कि अब सख्ती राज्य भी बढ़ाएंगे, अपनी गलतियां भी राज्यों ने मानी है। अब हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए नेशनल टास्क फोर्स ICMR के चीफ
डॉक्टर एनके अरोरा साहब जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पीएम ने सबसे बड़ी बात आज की जो बैठक है उसमें ये कही है कि गांव में अगर ये मामला दोबारा पहुंच गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालना। अब चूंकि पिछला एक्सपीरियंस हमारे सामने है, पिछली बार जब इस तरह का मामला सामने आया और जब लॉकडाउन किया गया और बाद में जो मजदूरों की तस्वीर हमने देखी वो कहीं ना कहीं एक हंगामा हड़कंप मचा था। तो अब पुराने अनुभव को देखते हुए सर इस बार गांव तक मामला ना पहुंचे, इसको लेकर क्या नई तैयारी राज्यों की तरफ से या केंद्र की तरफ से होनी चाहिए? धन्यवाद मृत्युंजय, मेरे को आमंत्रित करने के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इस बार प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना का जो आक्रमण है वो टायर 2, टायर 3 के शहरों में, आबादी में और साथ ही साथ गांव में पहुंचने की संभावना हो सकती है और वो हमारे लिए एक विकराल समस्या पैदा करेगी। और इसके लिए जरूरी है कि जो पहले किया गया था कि जो कोताही की गई है पिछले 2-3 महीने में, यहाँ तक कि जनवरी के आखिर और फरवरी में लोगों ने कहना शुरू कर दिया तो अब तो टीके की भी क्या जरूरत है क्योंकि कोरोना खत्म हो गया है। वो एक जो कॉम्प्लिसेंसी है, जो लापरवाही है, वो एकदम खत्म होनी चाहिए। दोबारा दुरुस्ती से इसका मुकाबला करने की जरूरत है। नंबर 2, और इसके लिए जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो बहुत रिजिडली फॉलो करना है। एक चीज मैं यहाँ खास तौर पे कहना चाहूंगा कि हमारे समाज को फिर से एक तरीके से बेल्ट कसनी होगी कि समारोह जो है, शादी है, ब्याह है, मृत्यु है और जन्मदिन है, इस तरह के जो सामाजिक गेट टुगेदर्स हैं वो कम से कम मात्रा में किए जाए और अगर बहुत जरूरी है तो बहुत लिमिटेड संख्या में लोगों को होना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं फैलने का। तीसरा कि जो हमारे मार्केट्स और बाहर से घर, जैसे पिछले साल हम लोगों ने अपने को रोका था अननेसेसरली बाहर जाने की जरूरत ना हो, वो हम ना करें। चौथी चीज, गांवों में और छोटे शहरों में खास तौर पे जैसे कि पिछली बार किया गया था कि अगर किसी को भी हम आसपास देखें तो जांच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। अभी ये हो गया है कि अगर किसी को खांसी जुकाम हो जाए तो वो कहते नहीं कि अब जुकाम होगा। मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा डॉक्टर साहब थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, पीएम ने भी ये बात कही है कि टेस्टिंग का दायरा बढ़ाना होगा। आप चूंकि एक्सपर्ट हैं सर, आपके हिसाब से जो अभी टेस्टिंग हो रही है इसमें कितना इजाफा करना होगा ताकि हम पूरे मामले को ठीक तरीके से देख पाएं? आपका अपना आकलन क्या है? अभी जो टेस्टिंग हो रही है इसमें कितनी बढ़ोतरी और होनी चाहिए आपके हिसाब से? जो इस समय जांच हो रही है उसमें कम से कम मेरे को लगता है 1.25 से 1.5 गुना ज्यादा जांच की जरूरत है क्योंकि अब बहुत सारे लोग अगर खांसी, जुकाम, बुखार, नाक बह रहा हो तो जांच नहीं करवाते हैं। वो एक मन में लापरवाही आ गई है कि आप तो टीका भी लगना शुरू हो गया। तो ये बिल्कुल ही, तो लोगों का सहयोग इसमें, जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। एक तरफ तो सरकार की तरफ से है लेकिन अगर जांच कराने के लिए लोग नहीं आएंगे तो वो गलती है। इसके अलावा जैसे ही जांच में अगर कोई पॉजिटिव मिलता है तो उसके साथ साथ उनकी टेस्टिंग के साथ ट्रैकिंग करना, सिस्टम को ट्रैकिंग करना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोनों चीज महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो जांच का दायरा बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए और साथ ही साथ और इसमें लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। ओके, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि 1.25 से 1.5 गुना ज्यादा टेस्टिंग करनी होगी, तब हम बहुत हद तक ये जान पाएंगे कि किस दिशा में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए।